क्या राही तोड़ देगी वो आखिरी रिश्ता भी, जिसे अनुपमा अब भी संभालना चाहती है? क्या मां बेटी का ये रिश्ता मंच पर ही टूट जाएगा? क्या डांस क्रू रच रहा है ऐसी चाल? डांस मंच पर होगा उस राज का पर्दाफाश जो बदल देगा सबके रिश्ते? क्या स्टेज बनेगा सच्चाई का महायुद्ध? क्या राही सच में जानबूझकर छोड़ेगी ये प्रतियोगिता, या करेगी कुछ ऐसा जिससे सब रह जाएंगे दंग? क्या सच में टूटा मां बेटी का रिश्ता? जानने के लिए देखिए आज की पूरी कहानी टीवी डेली कहानी पर। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे माहौल से जहां मंच पर आमने सामने होती हैं अनुपमा और राही, एक मां और उसकी बेटी, जिनके बीच भरा पड़ा है टूटे रिश्तों का दर्द, अधूरी बातों का बोझ और नासमझी की गहरी खाई। अनुपमा राही की ओर बढ़ती है और कहती है, कान्हा जी की कसम राही, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हो। अगर पता होता तो मैं कभी भी इसमें भाग ही नहीं लेती। वो और कुछ कहना चाहती है, लेकिन तभी राही गुस्से में चिल्लाती है, खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। मैंने कहा था ना, मुझे आपकी शक्ल तक नहीं देखनी, तो फिर यहाँ क्यों आई हैं? ना मुझे कुछ सुनना है, ना समझना। अनुपमा टूटे स्वर में कहती है, कब तक मुझे उस गलती की सजा देती रहोगी जो मैंने की ही नहीं? राही, वो गलती नहीं थी, वो मर्डर था। अनुपमा आज की सच्चाई बताने की कोशिश करती है। मुझे नहीं पता था राही, मुझे तभी पता चला जब तुम्हारा और अनुज डांस अकादमी का नाम मंच पर अनाउंस हुआ। तभी ख्याति चीखते हुए कहती है, शट अप, कैसी माँ हो तुम? एक माँ से उसका बेटा छीन लिया और अब अपनी ही बेटी से उसकी खुशियां छीनने चली आई। हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया तुमने। सोचा था इतनी बड़ी सजा के बाद कहीं मरखप गई होगी, पर तुम तो इतनी ढीठ निकली कि फिर हमारे सामने आ खड़ी हुई। यहां मुंबई में आकर नाच रही हो, एंजॉय कर रही हो। फिर मोटी बा बोल पड़ती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से प्रेम पिस गया है। राही और प्रेम के बीच झगड़ा हो गया है अनुपमा जी। माही, आपकी वजह से मैं सुहागन बनते ही विधवा बन गई। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? ख्याति, और देखो, ये तो नाच गा कर अपनी खुशियां मना रही है। दूसरी ओर पूरी डांस रानीज की टीम बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है। वो सब चिंतित है कि अनुपमा अब डांस करेगी या नहीं। जस्सी कहती है, कैसे पीछे हट सकती है, उसे तो अब परफॉर्म करना ही होगा। वो सबको तैयार रहने को कहती है। उधर पराग अनुपमा से कहता है, इस प्रतियोगिता के लिए परी, नीता, पाखी और राही सभी ने बहुत मेहनत की है। अब आप उनके रास्ते की दीवार मत बनिए, कृपया पीछे हट जाइए। राही भी दर्द से कहती है, आपकी वजह से प्रेम अपनी ही फैमिली के खिलाफ खड़ा हो गया है। प्लीज मम्मी, क्यों कर रही हैं ये सब? क्या क्या बर्बाद करेंगी आप? एक देवर तो आप छीन ही चुकी हैं, अब मेरे पति को लौटा दीजिए प्लीज। तभी बा बोलती है, तू तो हमें बताए बिना चली गई, पीछे मुड़कर तक नहीं देखा कि हम जिंदा हैं या मर गए। तेरे बच्चे, तेरे पोते पोतिया, सबको अकेला छोड़कर तू तो यहाँ मजे से डांस कर रही है। तभी बापूजी जोर से बोलते हैं, बस कीजिए, ये अपनी मर्जी से नहीं गई थी, तुम लोगों ने इसका जीना हराम कर दिया था। वो एक हादसा था जिसका दोष तुम लोगों ने इस बेचारी पर मर्ज दिया। क्या ये भगवान है जो लोगों की जान लेने का फैसला करे, जिसने तुम्हारे साथ इतना कुछ होने के बावजूद हर किसी के बारे में पूछती रही? पाखी ताना मारती है, हमारे हालचाल पूछने का नाटक करती रही होगी। और तभी राही फूट पड़ती है, मम्मी, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मुझसे धोखा मत कीजिए। तभी पीछे से एक आवाज आती है। भारती अनुपमा से माफी मांगती है कि वह उसके पारिवारिक मामलों में बोल पड़ी, लेकिन अब हम चुप नहीं रह सकते, अब कहना है तो कहना है। इस पर जसप्रीत भी बोल पड़ती है, बहुत चुप रह लिए हम, अब नहीं, अगर किसी बात की जानकारी न हो तो चुप ही रहना चाहिए। फिर वह राही से कहती है, अगर कोई बात न पता हो तो मुंह बंद रखना चाहिए। फिर भारती कहती है, आपको पता नहीं है अनुपमा ताई किस हाल में मिली थी मुझे। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भारती उसे चुप कराते हुए सभी को बताती है कि जब वह अनुपमा से मिली थी तब उसकी हालत कैसी थी। ना तो खाने की सूध थी, नहीं कुछ और। पिछले 8 महीने से ये हमारे साथ रह रही है, फिर भी इसने हमें कुछ नहीं बताया। हमें तो ये भी नहीं पता था कि ये अहमदाबाद से है। इस पर जसप्रीत भी सहमति जताती है। फिर भारती और जसप्रीत दोनों मिलकर अनुपमा की मुंबई में सहन की गई तकलीफों को बताने लगती हैं। जिस अनुपमा को आप आज देख रहे हैं, अगर 1 महीने पहले देखते तो पहचान भी नहीं पाते। और आप लोग आए हैं इसे जज करने। तभी पीछे से मोटी बा की चुप करवाने वाली आवाज आती है, लेकिन पलटकर जसप्रीत उन्हें चुप कर देती है। फिर वह कहती है, अब तक तो मैं आप लोगों को जानती भी नहीं थी, लेकिन अब समझ गई हूँ। तुम तीनों, मोटी बा, पाखी और
एक जैसी हो, चाहे गलती किसी की भी हो, तुम तीनों को बस अपनी ही रट लगानी होती है। इस पर मोटी बा फिर कुछ कहती है, लेकिन जसप्रीत उन्हें शांत करा देती है और कहती है, यह आमची मुंबई है, यहाँ पंगा नहीं लेने का। फिर भारती अनुपमा के डांस में हिस्सा लेने की वजह बताती है। वो मेरे ऑपरेशन के लिए कर रही है। अनिता भी कहती है, ये हमारे सपनों के लिए कर रही है। फिर भारती राही से कहती है, हम तो अजनबी होकर भी समझ गए, तुम तो उसकी बेटी हो, फिर भी नहीं समझ पाई। अफसोस है राही। इसके बाद सब अनुपमा से माफी मांगते हुए वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही मोटी बा कहती है, आपने तो इन सबको पट्टी पढ़ा दी है, इन्हें तो कोई शर्म ही नहीं है। इस पर अनुपमा सफाई देते हुए कहती है, किस बात की शर्म? एक हादसा हुआ था, लेकिन आप सबने ऐसा बर्ताव किया जैसे गुनाह मैंने किया हो। ये गलती किसी से भी हो सकती थी, फिर भी मैं उस गलती की सजा भुगत रही हूँ जो मैंने की ही नहीं। जिस घर को बनाया था उसे छोड़ दिया, फिर से शुरुआत की। जिंदा हूँ, लोगों के घर जाकर खाना बनाकर जी रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। और रही इस प्रतियोगिता की बात, तो इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, इसलिए अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। राही उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा उसे भी चुप कराते हुए कहती है, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। बात बात पर ताने, बात बात पर समस्या, बात बात पर अरे चल हट। कल को अगर मैं मर भी जाऊं तो आप लोग कहेंगे, अरे अनुपमा को तो मरना भी नहीं आया। फिर वह ख्याति से कहती है, आपका दुख मैं समझती हूँ, मैंने भी अपना बेटा खोया है। अगर मुझे बुरा भला कहकर आपको शांति मिलती है तो जरूर कहिए। अगर आपकी बहू डांस करे तो कला और मैं करूँ तो बहयाई। घर गली मोहल्ला सब छोड़ चुकी हूँ, अब क्या करूँ? मेरी जिंदगी ही कैद बनकर रह गई है। फिर वह बाहर की तरफ इशारा करती है और कहती है, ऐसी जिंदगी में जब ये लोग आते हैं ना, तो जीना आसान हो जाता है। इन लोगों की वजह से मैं सांस ले पाती हूँ। यही मेरे अपने हैं, यही मेरा परिवार है। भारती के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। सीधी सी बात है, इन्होंने मुझे सहारा दिया है, अब मेरी बारी है। फिर वह राही से कहती है, राही, मैं तुमसे प्रतियोगिता नहीं करना चाहती। अगर अकेली होती तो कब की पीछे हट जाती। लेकिन अब बात सिर्फ मेरी नहीं, डांस रानियों की है। मैं अपनी टीम के साथ खड़ी हूँ। मैं भी डांस रानी हूँ, और मेरा मुकाबला सिर्फ तुमसे नहीं, हर उस टीम से है जो इसमें हिस्सा ले रही है। तुझे करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर। जैसे तुम अपने सपने के लिए, अपने पापा का नाम रोशन करने के लिए टीम में हो, वैसे ही मैं अपनी टीम के सपनों और भारती के ऑपरेशन के लिए इसमें हूँ। और स्टेज पर मैं माँ नहीं, अनुपमा हूँ। इस पर राही कहती है, मैं तो मानती हूँ कि आप माँ नहीं, सिर्फ अनुपमा है। तो अनुपमा कहती है, चलो मान लिया कि मैं माँ नहीं बन पाई, लेकिन तुम तो बेटी बन सकती हो ना, एक बार तो बेटी बनकर दिखाओ। फिर वह प्रेम की ओर इशारा करती है, एक बात और, प्रेम जैसा पति नसीब वालों को मिलता है, मेरा गुस्सा प्रेम पर मत उतारो। फिर वह सभी से कहती है, एक बेटा तो खो चुके हैं, जो बेटा हमारे साथ है उसकी कद्र कीजिए। मेरे प्रेम जैसा बेटा बहुत किस्मत वालों को मिलता है। फिर वह राही की ओर देखती है और कहती है, अनुज तेरे लिए क्या है ये मैं जानती हूँ। मुझे प्रेम में अनुज की छवि दिखाई देती है, इसलिए भले ही तू मेरी बेटी है, लेकिन मैं अपने बेटे प्रेम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। इसके बाद अनुपमा जाने के लिए पलटती है। तभी राही रोकते हुए कहती है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन ये बात इस ग्रीन रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए कि मैं और आप किसी रिश्ते में हैं। आप और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अनुपमा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, और ये सारी बातें वहां के क्रू मेंबर सुन रहे होते हैं। वे आपस में बात करते हैं, डांस में रियलिटी शो का तड़का, यहाँ तो पूरी माँ बेटी का ड्रामा मिल गया। ये झगड़ा हमारे शो की पॉपुलैरिटी बढ़ा देगा, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। बस इस ग्रीन रूम की कहानी को स्टेज तक ले आना है। लड़ाई झगड़ा, इसमें ही तो लोगों को सबसे ज्यादा मजा आता है। वहीं दूसरी ओर पूरी डांस रानियों की टीम आपस में अनुपमा के डांस करने को लेकर बात कर रही होती है। भारती, मिता और अनीता कहती है, वो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी, वो जो कहती है वो करती है। इस पर जसप्रीत कहती है, बस एक माँ कमजोर न पड़ जाए। तभी वे अनुपमा को आते हुए देखते हैं। उसे देखकर अनुपमा भाव विभोर हो जाती है। वो चुपचाप आती है, अपने सारे गहने उतारती है, फिर वापस अपना प्रतियोगिता वाला बैच लगाती है। तभी मंच पर डांस रानियों की टीम के परफॉर्मेंस का ऐलान होता है। सभी अपनी टीम का नाम सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं। अनुपमा आत्मविश्वास से कहती है, अब हम जीत से सिर्फ 2 कदम दूर हैं। सभी मिलकर जोरदार उत्साह के साथ जयकारा लगाते हैं। दूसरी ओर राही को बापूजी समझा रहे होते हैं, अनुपमा को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था, प्रेम भी कुछ कहने वाला होता है। तभी डांस रानियों के परफॉर्मेंस की घोषणा होती है।
राही सबको कहती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उधर स्टेज पर अनुपमा मौजूद होती है। वहां उससे सवाल किया जाता है, आपको क्या लगता है आपका ये सफर कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब आपका मुकाबला आपकी अपनी बेटी से है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं और यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है।